आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस वक्त की बड़ी खबर नारायणपुर से आ रही है, जहां बूझमाड़ के कुतूल, फरसबेड़ा, केरता, मोड़मड़ता क्षेत्र में अंतर जिला संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान पुलिस ने लॉन्च किया। संयुक्त अभियान में 8 नक्सलियों के डेढ़ होने की सूचना मिली है। जब सुरक्षा बलों द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया गया तो घटना स्थल से 8 नक्सलियों के शव, इंसास राइफल, 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर सहित भारी मात्रा में हथियार व अन्य नक्सल सामग्री बरामद किए गए। मुठभेड़ उपरांत बरामद माओवादी शवों की शिनाख्तगी की जा रही है। इस पूरे मामले पर नारायणपुर से हमारे संवाददाता आकाश सिंह जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या अपडेट है अभी मुठभेड़ को लेकर, क्या कुछ जानकारी? जी, लगातार जो नारायणपुर के कुतुल क्षेत्र में नक्सलियों और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ चल रहा था वो अभी थमा हुआ समझ में आ रहा है और लगातार पुलिस के द्वारा पूरे क्षेत्र में सर्चिंग अभियान की जा रही है। जिस सर्चिंग में 8 नक्सलियों की जो शव है वो बरामद की गई है और साथ ही उनकी शिनाख्ती की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें, इस पूरे मुठभेड़ में एक जवान जो एसटीएफ का जवान है उसके शहीद होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा 2 अन्य जो जवान हैं जिनको गंभीर चोटें आई है, जिनको उपचार के लिए, बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजा गया है। जी, सुरक्षा बलों द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा था, आकाश, ये कब शुरू हुआ था और कौन कौन इसमें शामिल थे सुरक्षा वाहिनी बल? जी, कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। ये पिछले 3 दिन पहले 1200 जवान गए हुए थे। अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों के जो जवान हैं वो गए हुए थे, जिसमें एसटीएफ, डीआरजी और आईटीबीपी, 53वीं वाहिनी के जवान शामिल रहे हैं। इसके अलावा बस्तर फाइटर के भी जवान बड़ी संख्या में शामिल रहे हैं। ये सभी जवान मिलकर इस ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं 4 अलग अलग जिलों से। कहा जाए तो नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और क्या बोलते हैं सीमावर्ती क्षेत्र के और भी जवान जो हैं वो इस पूरे मुठभेड़ में शामिल रहे हैं। जिसके बाद नक्सलियों, कुल 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है। साथ ही 1 जवान शहीद हो गया है और 2 अन्य घायल होने की सूचना मिल रही है। जी आकाश, जो शव बरामद हुए उसके साथ और क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं घटनास्थल से? जी, बात की जाए जो इलाके की सर्चिंग की, तो सर्चिंग के उपरांत उस पूरे क्षेत्र में अब तक के प्राप्त जो सामग्री है उसमें एक इंसास राइफल बरामद किया गया है, 303 के बंदूक बरामद किए गए हैं। निश्चित तौर पर यदि और भी वहां पर जो नक्सल सामग्रियां हैं, साथ में विस्फोटक सामग्रियां हैं, बंदूक, गोला बारूद बड़ी मात्रा में बरामद की गई है। और पुलिस अधीक्षक ने ये भी आशंका जताई है कि नक्सलियों की जो शव है वो और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो पूरे घटनाक्रम है उसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों को नुकसान पहुंचा है, जो भाग खड़े हुए हैं घने जंगल का आड़ लेकर। साथ ही बात करें इंसास राइफल एक मिलने की, तो निश्चित तौर पर कोई बड़े कार्डर का नक्सली इसमें ढेर हुआ होगा, जिसके पास इतना जो ऑटोमेटिक हथियार है वो होता है। जी जी आकाश, जिस तरह से आप बता रहे हैं, कल भी आपने मुठभेड़ की खबर भेजी थी। नक्सलियों के जो मंसूबे हैं ये नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, पूरे क्षेत्र में लगातार जो पुलिस बल की जो लगातार कार्रवाई है और जो प्रशासन के तरफ से, शासन के तरफ से जिस प्रकार से पुलिस बल को सहयोग मिल रहा है, उसका ही नतीजा रहा है कि लगातार जो नक्सल ऑपरेशन है वो अबूझमाड़ के क्षेत्रों में लॉन्च किए जा रहे हैं, जिस पर लगातार सफलता हासिल हो रही है। लगातार अभी हम बात करें नारायणपुर क्षेत्र में ही, तो हाल ही में जो नक्सलियों के साथ में मुठभेड़ हुआ था उसमें भी 7 नक्सली ढेर किए गए थे। अब दोबारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसमें फिर से नक्सली ढेर हुए हैं। तो निश्चित तौर पर नक्सली बैकफुट में जाते नजर आ रहे हैं और उनके मंसूबे कहीं ना कहीं नाकामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन आकाश, अगर हम देखें तो इस तरह की जो सामग्री बरामद हुई है नक्सलियों के पास से जहां मुठभेड़ हुआ, क्या लगता है ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे? जी, हाल ही में जो नक्सलियों ने एक जो नवीन पुलिस कैंप है, नवीन पुलिस कैंप निर्मित किया गया है मोहंदी में, उस पर अटैक किया था और बीजीएल लॉन्चर दागे थे। पर ये किसी कैंप अटैक में शामिल हो या फिर किसी और भी प्रकार की जो पुलिस पार्टी जो निकलती है उसको नुकसान पहुंचाने की नीयत से निश्चित तौर पर नक्सली इकट्ठा हो रहे थे और लगातार जो नक्सली हैं वो इस प्रकार के बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए गोला बारूद इकट्ठा कर रहे थे। जी, जो जानकारी मिली आकाश, आपने बताया कि एक मुठभेड़ के दौरान एक एसटीएफ जवान शहीद हो गया और 2 एसटीएफ जवान घायल हुए हैं। क्या कुछ जानकारी उनको लेकर, घायलों का इलाज कहाँ चल रहा है और क्या स्थिति है अभी?
जी, जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें एसटीएफ के एक जवान शहीद हो गए हैं और निश्चित तौर पर जो दो जवान हैं उनको बेहतर उपचार के लिए रायपुर रिफर किया गया है। एयरलिफ्ट कर उनको रायपुर के लिए रवाना कर दिया गया है और जल्द ही उनका जो उपचार है वो रायपुर हायर सेंटर में किए जाने की बात सामने आ रही है। क्या उनकी स्थिति को लेकर कुछ अभी खबर सामने आई है? क्या कुछ जानकारी है कि किस तरह की हालात है अभी? जी, एक जवान की स्थिति जो है गंभीर बताई जा रही है, वहीं एक जवान खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जी। इस प्रकार की जो सूचना है वो मिल रही है। आकाश, अगर हम देखें तो नक्सलियों के मंसूबे लगातार नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल भी काफी जद्दोजहद लगाकर पूरी तैयारी के साथ अभियान चला रहे हैं और ये मुठभेड़ जो सामने है इसको लेकर क्या कोई बयान आधिकारिक तौर पर सामने आया है? तौर पर बयान तो सामने नहीं आया है। निश्चित तौर पर जो पुलिस की जो ब्रीफिंग है वो लगातार जारी है। लगातार जो घटना पर अपडेट है वो पुलिस के द्वारा दी जा रही है। तो कहा जा सकता है कि जो पुलिस का बयान ही इसे माना जाए कि जो अब तक के जो पूरी ही जानकारी दी जा रही है कि 8 नक्सली ढेर हुए हैं और एक जिसमें जवान शहीद हुआ। जो भी जानकारी मिली है आकाश, क्या लगता है इस तरह के जो मुठभेड़ हुए हैं 8 शव बरामद हुए हैं और भी शव मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं? जी, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में नक्सली काडर वहां पर मौजूद थे और उनसे पुलिस और सुरक्षा बलों की जो मुठभेड़ 3 दिनों तक चली है, अलग अलग स्थानों पर लगातार जो जारी रहा है, उससे कहीं ना कहीं नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। नक्सलियों की तरफ से भी हेवी फायरिंग की गई है। बावजूद इसके पुलिस के जवानों को कम नुकसान होते हुए नक्सलियों को ज्यादा पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर क्षेत्र में यदि सर्चिंग को बढ़ाया जाता है तो निश्चित तौर पर और भी नक्सलियों के शव बरामद किए जा सकते हैं। इस तरह से आप बता रहे हैं कि ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो क्या लगता है आगे आने वाले समय में कुछ और भी घटना होने की संभावनाएं दिख रही है? सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैयार है उन सब घटना से निपटने के लिए? जी, लगातार जिस प्रकार से नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, अबूझमाड़ के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि जो नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट में जाते नजर आ रहे हैं। पहले जिस प्रकार से पुलिस कोई घटना करती थी, पुलिस किसी प्रकार के कार्रवाई को अंजाम देती थी, तो निश्चित तौर पर नक्सली काउंटर तौर पर दोबारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करते थे या पुलिस को अटैक करते थे। लेकिन अब कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि लगातार पुलिस ही नक्सलियों के ऊपर हावी होती जा रही है। नक्सली जो है वो बैकफुट में जाते नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि नक्सली अपने जो मंसूबे हैं उनमें कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आकाश, अगर हम देखें तो बीते कुछ महीनों से भी नक्सलियों के जो मंसूबे हैं ये नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये मुठभेड़ भी एक बड़ा उदाहरण है नक्सलियों के लिए। हम चाहेंगे इस पूरे मामले पर अपनी पकड़ बनाकर रखें और जो भी जानकारी मिलती है या जो भी आधिकारिक तौर पर बयान आते हैं आप हम तक जरूर पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश, जिन्होंने मुठभेड़ को लेकर पूरी जानकारी दी और बताया कि शवों की शिनाख्तगी अभी जारी है और साथ ही साथ घायल जवान की स्थिति भी फिलहाल ठीक बताई जा रही है। उनका इलाज रायपुर में चल रहा है और बता दें कि नारायणपुर में ये जो अभियान है ये 12 जून से चलाया जा रहा था। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।